काउंसिल अब शुरू की जाती है और पहला केस है एडगिन डाविस और होल्गा किलगोर का। ये उनकी कैद का दूसरा साल है और उनके जुर्म है चोरी और हेरा फेरी करना। और ये काउंसिल तय करेगी कि आप इस सजा से बरी होंगे या नहीं। आपको कुछ कहना है? शुक्रिया चांसलर एंडरटन और काउंसिल के आदरणीय सदस्य। शुरू करने से पहले मुझे पूछना था कि चांसलर जोनाथन क्यों नहीं आए हैं? क्या हम इंतजार करें? चांसलर जोनाथन तूफान की वजह से नहीं आ पाए। आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बात यह है कि हम उनकी उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो आएंगे। शुरू कीजिए वरना स्टेटमेंट रद्द करते हैं। ठीक है, मैं एक कहानी से शुरुआत करना चाहूंगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं हमेशा से चोर नहीं था। सालों पहले मैं हार्पर्स फैक्शंस का सदस्य बना था। वो जासूसों का एक गुट था। हमने गुलामी से लड़ने की शपथ ली थी। हम कमजोरों का साथ देते और बदले में कुछ नहीं मांगते थे। मेरी बीवी जिया ने मेरा पूरा साथ दिया, जबकि वो जानती थी कि इसमें खतरा है। मैं दिन में घुसपैठियों पर नजर रखता था। रात को मैं अपनी प्यारी बीवी और बच्ची कीरा के पास वापस लौट आता था। सच कहूं तो कभी कभी मैं सोचता था कि अपना फायदा ना देखने वाली शपथ लेना सही था भी या नहीं। लेकिन मेरी बीवी हमेशा कहती थी, हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। जोनाथन की क्या खबर है? क्या वो आने वाले हैं? मैं रुक सकता हूँ। सुना नहीं, वो तूफान में फंसा है। अच्छा, तूफान में? लेकिन मैं जोनाथन के बारे में जितना जानता हूँ, मुझे लगता है कि वो मेरी कहानी बहुत अच्छे से समझेंगे और मैं फिर से 1 साल इंतजार करके यहाँ नहीं आना चाहता ताकि आगे बोलो। हाँ ठीक है, जैसा आप कहें। आप अगर हार्पर हैं तो आपके दुश्मन यकीनन होंगे और कभी ना कभी दुश्मन बदला लेने जरूर आएंगे। रेड विजर्ड की तलवार का घाव कोई पादरी भी ठीक नहीं कर सकता। उसे बचाने का कोई तरीका नहीं था। जिया की जलती चिता में मेरी वो शपथ भी खाक हो गई। माफ कीजिए, अब भी पुराने जख्म भरे नहीं है। शायद जोनाथन भर सके। फिर से शुरू हो गया। पर आपने मेरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा सुना ही नहीं। मेरी बेटी की कहानी सुने बगैर आप कोई फैसला कैसे ले सकते हैं? हम इतने काबिल हैं कि केस का फैसला बिना जोनाथन के भी दे सकते हैं। जल्दी आगे बढ़ो। ठीक है, मैं कहा था रात को मैं अपनी प्यारी बीवी और बच्ची कीरा के पास लौट जाता था। कुछ ज्यादा ही पीछे चले गए, गुस्सा मत दिलाओ। अरे हाँ, माफ कीजिए, हाँ भटक गया था। अगले कुछ महीने मेरी जिंदगी के सबसे शर्मनाक दिन थे। पर तभी मुझे होल्गा मिली। उसे मुझ पर तरस आ गया। दरअसल मुझ पर नहीं, कीरा पर तरस आ गया। होल्गा भी मेरी ही तरह गर्दिश का शिकार थी। कई सालों पहले उसे उसकी बिरादरी से बेदखल कर दिया गया था क्योंकि उसने बिरादरी से बाहर प्यार कर लिया था। हम दोनों में भाई बहन जैसा प्यार हो गया। हम एक दूसरे पर भरोसा करते थे, एक दूसरे की इज्जत भी करते थे। सच यह है कि अगर काउंसिल मुझे 2 और साल की सजा भी दे दे, या यूं कहें 20 साल की, कोई भी सजा मेरे लिए काफी नहीं होगी जो गुनाह मैंने किया है। अपनी बेटी से उसके पिता को छीना। लेकिन यह समझ लीजिए कि अगर आप मुझे आजाद कर देते हैं तो मैं अपनी पूरी जिंदगी उस गलती को सुधारने में लगा दूंगा। तुम्हें भी कुछ कहना है? कुछ नहीं। देखिए, इससे पहले कि आप कोई फैसला सुनाए, मैं चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके थोड़ा और इंतजार। जोनाथन! देरी के लिए माफी चाहूंगा। आपको देखकर मैं सच में पीछे हो जाओ। होल्गा, शुरू हो जाओ। मुझे छोड़िए सर। वो आलू से मार रही है। जोनाथन!
हम तुम्हें छोड़ने वाले थे। और चिड़िया और सांस ले रहा है। कहा था मैं हमें निकाल लाएगा। आप कह सकते हैं कि मैंने जो किया चाहे जितना घटिया था, पर उसी से इस शहर को नई शुरुआत मिली। और भले अभी मेरी सजा का सिर्फ 1 साल हुआ है, लेकिन कहना पड़ेगा कि मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने झांक के देखा अपने मन में और अपने आप से पूछा कि अंदर क्या चल रहा है। और तब मुझे एहसास हुआ कि इसकी जिम्मेदार है मेरी मां। वो एक खतरनाक औरत थी जो कि हमेशा ही। अच्छा बस करो, बहुत सुन लिया। सजा जारी रहेगी। आज की सुनवाई खत्म हुई। बढ़िया। फैसला सही है ना? हाँ, सही है। Jonathan!